हाय, दिस इज मतीन राजा एंड यू आर वाचिंग आवर YouTube चैनल अंजय ट्यूटोरियल। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम आपके लिए लेके आए बहुत ही अच्छा टॉपिक एडमिशन का, जिसमें से आता है रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट बनाने का। ये 6 नंबर का क्वेश्चन हमेशा से आता रहा है। पहले 8 नंबर का आता था, 6 नंबर का आता है। 2 साल से पैटर्न चेंज हो गया, 8 नंबर के क्वेश्चन को हटा दिया गया है। आप लोगों को बता दूं, एडमिशन का क्वेश्चन ये 6 नंबर का पर्टिकुलरली हर साल आया, रिपीटेडली हर साल आता ही आता है, पक्का है 6 नंबर का। और जो हम आपको इस लेक्चर में बताएंगे उससे आपका ये 6 नंबर हो जाएगा कंफर्म। तो एडमिशन के ऑप्शन में आता है रिटायरमेंट। आप या तो एडमिशन कर लो या तो रिटायरमेंट। अगर आप एडमिशन कर रहे हो तो आपके 6 नंबर पक्के हैं। अगर आपको रिटायरमेंट करना है तो अगले लेक्चर में हम आपको बता देंगे। तो आइए देखते हैं एडमिशन का कैसा क्वेश्चन आता है और इसे कैसे किया जाता है। और हम लोगों ने क्वेश्चन को पहले से ही लिख लिया है। क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा, एक बैलेंस शीट बनी रहेगी आपकी और कुछ एडजस्टमेंट दिए रहेंगे और आपको बोलेगा प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। पहले बोलता था 8 नंबर में प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बट 6 नंबर में कहीं से भी बैलेंस शीट नहीं आ पाएगी। 6 नंबर में तीनों चीज नहीं पूछा जा सकता है, तो हम लोग बैलेंस शीट को यहाँ पे बनाना नहीं सिखा रहे, बिकॉज इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट और अपने पास ज्यादा टाइम है नहीं। बस 1 महीने बाद आपका बोर्ड एग्जाम है। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना होता है। रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। सबसे पहले बैलेंस शीट दी रहेगी, ओके। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट दिए रहेंगे। हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? हमें सबसे पहले एडमिशन का एडजस्टमेंट पढ़ना स्टार्ट कर देना है। एडजस्टमेंट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले ये बात बताई रहेगा कि यहाँ पर जो है ए और बी नाम के पहले से एक पार्टनर थे और अ न्यू पार्टनर नेम सी, एक नया पार्टनर आ जाता है जिसका नाम है सी। वो एडमिट होता है। जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो अपने साथ 2 चीजें लेके आता है। क्या? तो ही एडमिटेड एंड ब्रिंग्स विद हिम फॉर कैपिटल ₹1 लाख। तो अपने साथ कैपिटल का अमाउंट लेके आता है जो इन लोग पहले से लाए हुए थे, 2 लाख और 1 लाख। ए और बी ने भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया था इस फर्म को बनाने में। इसी तरह से सी भी अपने साथ क्या लेके आ रहा है? 1 लाख रुपए लेके आ रहा है। और साथ ही साथ में गुडविल का भी वो कितना लेके आ रहा है? 30,000। तो गुडविल का भी वो 30,000 लेके आ जा रहा है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट और भी सारे लिखे रहेंगे, लेकिन हमें पहला ये एडजस्टमेंट पढ़ना है कि वो कैपिटल और गुडविल का कितना पैसा लेके आया है। ठीक है, गुडविल के लिए 30,000 और कैपिटल का 1 लाख। हमें यहां से कैपिटल अकाउंट बनाना स्टार्ट कर देना है। कैपिटल अकाउंट में हमें क्या लिखना होता है? देखिए, मैं बोल रहा हूँ रिवैल्यूएशन और कैपिटल आप एक साथ दोनों अकाउंट बना लो। जो उस अमाउंट जहां पे जाते जाएगा लिखते जाओ। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं हम लोग। कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले ए और बी की कैपिटल लिख देंगे। ए और बी की कैपिटल दिए रहेगी 2 लाख, 1 लाख। ये आप क्या करवा रहे हो? हम लोग को हमारे सर ने बताया था पहले रिवैल्यूएशन बनाना होता है फिर कैपिटल। अरे यार, ऊपर रिवैल्यूएशन बना लेना, नीचे कैपिटल लिख लेना। दोनों को एक साथ बनाओ, बहुत कम टाइम रहता है वहां पे। ऐसा अलग अलग मत सोचो, जो पॉइंट पढ़ा उसको लिखते जाओ। 2 लाख 1 लाख आपने लिख दिया। किसका बैलेंस? ए और बी का। जो पहले से एग्जिस्टेड पार्टनर थे उनका बैलेंस आपने पहले ही लिख दिया। अब जो नया पार्टनर है उसके लिए आप लिखोगे बाय कैश अकाउंट। बाय कैश अकाउंट में क्या लिखोगे? आप बाय कैश अकाउंट में लिखोगे जितना वो पैसा लेके आया। कितना पैसा लेके आया? 1 लाख। बट वो तो 2 अमाउंट लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल का भी लेके आया। हाँ, तो जो गुडविल का लेके आया उसको आप ऐसे लिख दो, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो यहां बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट पे लिख दो। एक सेकंड, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट पे यहां पे लिख दो। उसके बाद आपको क्या करना है? इस प्रीमियम फॉर गुडविल में क्या लिखना है? ये जो 30,000 लेके आया है, इस 30,000 को एक्चुअली में सी को नहीं देते हैं। सी किसके लिए लेके आया? ए और बी के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या किया है? बैलेंस लिख दिया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसमें ए और बी के पास पहले से कितना कैपिटल का पैसा था, जो कि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है 2 लाख और 1 लाख। उसके बाद सी जो नया पार्टनर है वो कितना पैसा लेके आया? 1 लाख फॉर अ कैपिटल। फिर वो अपने गुडविल का कितना पैसा लेके आया? 30,000। अब ये 30,000 किसको दे देगा? वो ए और बी को। किस रेशियो में देगा? सेक्रीफाइसिंग में। अगर नया दिया हुआ है तो आप सेक्रीफाइस कैसे निकालोगे? सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। और अगर नया दिया ही नहीं हुआ है तो ओल्ड और सेक्रीफाइस क्या हो जाते हैं? सेम। तो यहाँ नया हम लोगों ने नहीं दिया हुआ है
तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो हो जाएगा, बट यहाँ तो ओल्ड रेशियो भी नहीं दिया हुआ है, और जब कुछ नहीं दिया रहता है तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा 1:1। तो 1:1 इनका पुराना रेशियो है, सब कुछ इसी में बांटना है, नया नहीं दिया हुआ है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी यही है। इस गुडविल को हमेशा याद रखना, थ्योरेटिकली पूछेगा किस रेशियो में बांटा जाता है, तो किस रेशियो में बांटा जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है। तो 30,000 को आधा आधा बांट देंगे दोनों में, 15,000। हमें समझ में नहीं है आपने क्या बताया रे भैया, हमने सिर्फ इतना बताया कि पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दो, ए और बी जो है उनका पहले से ही कैपिटल लिखा होगा वो यहाँ पे लिख देना है, सी जो नया पार्टनर है वो अपने साथ कैपिटल और गुडविल का पैसा लेके आएगा, कैपिटल का उसके अमाउंट में लिख दो, गुडविल वो कॉम्पनसेट करेगा किसको, ओल्ड पार्टनर को, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग में। सैक्रिफाइसिंग कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू करके, और अगर ओल्ड न्यू नहीं दिया हुआ है तो ओल्ड ही सैक्रिफाइस हो जाता है। ओके, इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद जितने भी यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं, मैंने अपनी जर्नल एंट्री वाले लेक्चर में बताया था आपको, बेनिफिट और लॉसेस, ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये जनरल रिजर्व, इधर हो गया आपका गुडविल, एडवर्टीजमेंट, पीएनएल डेबिट, इन सबको बांट देना होता है। तो इन सबको बांट देंगे हम लोग, बट हम पहले पढ़ लेते हैं सारे एडजस्टमेंट, और पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना ही लेते हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाया नहीं आपने, चलो बना लेते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ बिल्डिंग डिप्रिशिएटेड बाय 5%, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता क्या गया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या, थोड़ा सा बता दीजिए, समरी तो हम लोग को मजा आ जाता है। ठीक है, थोड़ी सी समरी बता देता हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, रीवैल्यू, वापस से वैल्यू कर रहे हैं किसकी, असेट और लायबिलिटी की। असेट और लायबिलिटी जब वो लोग बिजनेस में एंटर किए थे, ये ए और बी, तो उनकी वैल्यू कुछ और थी। अब जब सी आ गया तो हो सकता है किसी असेट की वैल्यू ज्यादा हो गई हो, किसी की कम हो गई हो, किसी लायबिलिटी की वैल्यू ज्यादा हो गई हो, किसी की कम हो गई हो, तो उसको वापस से रीवैल्यू करके देखते हैं कि आज के टाइम पे ये असेट और लायबिलिटी का क्या वैल्यूएशन हो रहा है। अब इसमें सिंपल सा फंडा है, जिसको कुछ नहीं पता है यार, हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, आप इतना डिटेल में मत जाइए, तो हम सीधे सीधे बता दे रहे हैं। कुछ नहीं, आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप इधर लिख लो, और लॉस हो रहा है तो आप इधर लिख लो। प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट तब होगा जब कोई एसेट बढ़ेगी। जैसे बोला है बिल्डिंग इज डेप्रिशिएटेड बाय 5%, बिल्डिंग 5% से डेप्रिशिएट हो गई, कम हो गई, तो आपको क्या होगा, एसेट जब भी कम होगी तो आपको लॉस होगा। तो बिल्डिंग कितने की यहाँ पे लिखी हुई है, 1 लाख की, 1 लाख का 5% कितना होता है, 5,000, तो आपको लॉस हो गया। लॉस को किधर लिखेंगे, लॉस को इधर लिखेंगे, टू बिल्डिंग अकाउंट 5,000। उसके बाद लिखा हुआ फर्नीचर एप्रिशिएट हो गई 5,000 से, फर्नीचर एप्रिशिएट हो गई, असेट बढ़ गई, असेट बढ़ गई तो प्रॉफिट हुआ बाय फर्नीचर अकाउंट 5,000। इसके बाद क्या किया जाए, इसके बाद लिखा हुआ पीडीडी विल बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर। ये पीडीडी क्या होता है, पीडीडी मतलब होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जो डेटर होते हैं हमारे 50,000 के डेटर है, डेटर कौन होते हैं, डेटर मतलब जिनको आपने उधार में सामान बेचा है, उधार में सामान बेचा है तो कुछ पैसा डुबा भी सकते हैं। तो आपके सीए ने बोला 50,000 में जो आपने 50,000 का सामान उधार में बेचा है ना, उसमें से 5,000 क्या हो सकता है, उसमें से 5,000 डूब सकता है, तो 5,000 डूब सकता है, कोई बात नहीं। अब आपको आपका सीए क्या बोल रहा है कि 50,000 का ना सिर्फ 5% डूब सकता है, तो 50,000 का 5% कितना होता है, तो 50,000 का 5% तो 2,500 रुपए होता है, 2,500। तो 50,000 का 5% 2,500 होता है। तो बोल रहा है कि पीडीडी केवल 2,500 बनाओ, पीडीडी केवल 2,500 बनाना है, और अंदर कितना बना हुआ है 5,000। आपने बहुत ज्यादा बना लिया था, आपने सोच लिया था 5,000 डूब जाएगा, लेकिन आपका सीए बोल रहा है कि नहीं सिर्फ 2,500 ही डूबेगा। तो आपको फायदा हुआ कि नुकसान, जाहिर सी बात है आपने सोचा था ज्यादा नुकसान होगा, हो कम नुकसान रहा है। मतलब पीडीडी जब भी कम होगी, पहले 5,000 थी अब 2,500 हो गई, कम हो रही है, तो आपको क्या होगा, फायदा होगा। तो फायदा होगा तो किधर लिखेंगे, बाय पीडीडी 2,500। ओके, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि देयर इज अ क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ ₹10,000। ये जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, ये किस लिए बनाया जाता है, किसी वर्कर को अगर कुछ चोट वोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो तुरंत से उसे पे किया जा सके। आपने 70,000 का 70,000 का क्लेम फंड बनाया था, उसमें से 10,000 का क्लेम आ गया, 70,000 का आपने फंड बनाया था, उसमें 10,000 का आपका क्लेम आ गया,
अब क्या करना पड़ेगा आपको, एक सेकेंड, क्या आ गया आपका क्लेम आ गया। तो भाई ये किस लिए बनाया जाता है, ये इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर किसी को अगर कोई चोट वोट लग जाए तो यहाँ से क्या करा जा सके, उसको कंपनसेट किया जा सके। तो 70,000 में से 10,000 का क्लेम आ गया, 60,000 स्टिल आपके पास बचा हुआ है। 70,000 में से आपने 10,000 निकाल के वर्कर को दे दिया कि ये ले भैया दवा इलाज करवा लेना, दवा दारू करवा लेना, बोलते हैं दवा दारू, दारू नहीं पिया जाता एक्चुअली, सिर्फ दवाई किया जाता है, पता नहीं ऐसी कहावत क्यों है। तो 70,000 में 10,000 का क्लेम आ गया, 60,000 अभी भी स्टिल बचा हुआ है। अगर आपके पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन बचा हुआ है 70 का था, 10 का ही क्लेम आया है, तो ये रिवैल्यूएशन में नहीं जाता है। उल्टा जो क्लेम बच गया है, जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड बच गया है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं WCF, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है हमारे पास। तो 70 में 10 गया, बचा 60, जो 60 बच गया है उसको पुराने पार्टनर को पुराने रेशियो में बांट देना होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल और रिवैल्यूएशन दोनों बनाया हुआ है, ताकि जो चीज जहां पे जाए लिखते जाऊं मैं, ऐसा नहीं एक क्या बनाऊंगा फिर मैं भूल जाऊंगा, अरे यार मैं यहाँ पे लिखा ही नहीं, भूल जाता, 70,000 पूरा डाल देता। तो एक साथ बना रहा हूं तो मुझे कुछ भूलने के चांसेस होंगे नहीं यहाँ पे। तो मैंने भैया देखा कि 70 का फंड था, 10 क्या हो गया, खत्म हो गया, 60 बचा, जो बच गया यहाँ बांट दो। अगर कुछ बचा ही नहीं, क्लेम ही कितने का आ जाता, 80,000 का, तो लॉस कितने का हो जाता, 10,000। जो लॉस हो जाता, अगर लॉस हो जाता तब वो लॉस कहां पे आ जाता, यहाँ पे रिवैल्यूएशन। तो सिर्फ लॉस की सिचुएशन में ही रिवैल्यूएशन में आ सकता है, अदरवाइज रिवैल्यूएशन में नहीं आ सकता है। इसके बाद लिखा हुआ आपका क्रेडिटर ऑफ ₹5,000 आर नॉट लाइकली टू क्लेम। 5,000 के जो क्रेडिटर्स हैं आपके, वो पैसा अपना नहीं लेना चाहते। एक क्रेडिटर कितने हैं यहाँ पे, 50,000 के, 50,000 में 5,000 बोले कि नहीं भैया हो गया, पैसा मत दो, हमारे पास बहुत है। अब आप किसी का पैसा चाहते थे, वो आपको बोल दे कि पैसा मत दो, तो आपके लिए तो फायदे वाली बात है। फायदा होगा तो किधर लिखना है आपको, इधर बाय क्रेडिटर्स, यहां पे लिख दोगे आप, कितना हो गया अमाउंट, 5,000, 5,000। अब देखो जिसको ये लगा कि यार समझ में नहीं आ रहा किसमें प्रॉफिट होगा किसमें लॉस, तो वो एक सिंपल सा रूल समझ सकता है। प्रॉफिट कब होता है, जब आपकी असेट बढ़ती है या तो लायबिलिटी कम होती है। असेट बढ़े या लायबिलिटी कम हो तो प्रॉफिट होता है। और लॉस कब होता है, तो लॉस होता है आपका जब भी असेट आपकी कम होती है और लायबिलिटी आपकी बढ़ती है। और लायबिलिटी और पीडीडी सेम होता है, प्रोविजन सेम होता है, तो लायबिलिटी और प्रोविजन, ये प्रोविजन इधर ही लिखे रहता है, वहां लेस करके लिखे रहता है, तो आप उसे वो सेम ही समझे, प्रोविजन और लायबिलिटी को सेम तरीके से ट्रीट किया जाता है। अब यहाँ पे टोटल आप देखोगे तो आपको प्रॉफिट हुआ 12,500 का और लॉस हुआ 5,000 का, तो एक्चुअली में आपको प्रॉफिट ही हुआ। आप इस प्रॉफिट को लिख दोगे प्रॉफिट ट्रांसफर, किसको ट्रांसफर कर दोगे, प्रॉफिट बचा 12,500 में 5,000 घटा है, बचा 7,500, 7,500 पुराने पार्टनर को बांटना है, किस रेशियो में बांटना है, पुराने रेशियो में ही बांटना है। तो 7,500 डिवाइडेड बाय 2 कर लोगे आप, 2 3 जा 6, 1 और 5, 2 7 जा 14, 1 और 0 2, 5 और 0, तो ये हो जाएगा 3,750, 3,750, ये हो जाएगा आपका 7,500। ठीक है, तो इसका क्या करें, जो प्रॉफिट है इसका क्या करें, अगर प्रॉफिट आता है तो उसको यहां लिख दोगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,750, 3,750। आप बता देते हो प्रॉफिट आएगा तो इधर बांटेंगे। मान लीजिए हमारा लॉस आ गया, तो लॉस आ गया तो भैया इधर, ये भी एक्चुअली में इधर प्रॉफिट लिखा जाता है, इधर लॉस ही लिखा जाता है। अब देखिए आपने सारे एडजस्टमेंट देख लिए, आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। रिवैल्यूएशन में क्या लिखा जाता है, जब भी कोई एसेट बढ़े या कम हो, लायबिलिटी बढ़े या कम हो, प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो उसे इसमें लिख दिया जाता है। बाकी सारी चीजें कहां पे लिखेंगे, कैपिटल में क्या लिखेंगे, कैपिटल में सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे, फिर नया पार्टनर जो अपने साथ कैपिटल लेके आएगा वो लिखेंगे बाई कैश करके, फिर अपने साथ जो गुडविल लेके आएगा उसको पुराने पार्टनर को बांट देंगे,
किसमें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, लेकिन नया नहीं दिया रहेगा तो ओल्ड ही सैक्रिफाइस हो जाएगा। फिर सारे बेनिफिट को बांटेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड को बांटा हमने, एक और बेनिफिट बच गया, यहाँ पे क्या बचा होगा, जनरल रिजर्व, उसको भी बांटेंगे बाय जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व 30,000 का है तो वो भी कितना हो जाएगा, 15,000। 15,000 ये भी आपने बांट देना है। इसके बाद कुछ बच गया क्या, इसके बाद अभी कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, आपने सब कुछ बांट दिया। और क्या बेनिफिट होता है बता दीजिए, अगर आ गया एग्जाम में तो लिख लो यार, पीएनएल भी हो सकता है यहाँ पे, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, और वहां पे भी मैंने बताया था जर्नल एंट्री में भी, और एक होता है आईएफएफ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये चार ही बेनिफिट हो सकते हैं। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड लिखे रहे, लोन लिखे रहे, उन सबको मत बांटना भाई, नहीं बांटा जाता है, याद कर लो। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, पीएनएल और आईएफएफ, इन्हीं को बांटा जाता है। अब आ जाएंगे डेबिट साइड। डेबिट साइड में क्या क्या लिखेंगे, लॉसेस को बांटेंगे। सबसे पहले गुडविल। गुडविल ये कौन सी वाली गुडविल है, गुडविल तो हमने बांट दिया था, बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है गुडविल में, कब कहां कौन सी गुडविल आ जाती है, इसका भी मैं अलग से एक वीडियो बना देंगे। लेकिन यहाँ पे सुन लो यार, ये जो अपने साथ ले गया है ना गुडविल 30,000, उसको इधर बांटना होता है। और जो बैलेंस शीट में लिखे रहती है ना अलग से असेट साइड में, वो एक तरह का नुकसान होता है, उसको इधर बांटना होता है। सबको किस रेशियो में बांट रहे हो समझ में ही नहीं आ रहा है भैया, सबको ओल्ड रेशियो में बांट रहे हैं, बस गुडविल को बांटा था सैक्रिफाइसिंग में, और ओल्ड रेशियो कुछ लिखा नहीं हुआ तो हमने मान लिया 1:1। फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी एक नुकसान होता है, और पीएनएल का डेबिट, यही तीन नुकसान होते ही हैं। इसको लॉसेस बोलते हैं, इनको बेनिफिट। मैंने सब लिख दिया है, एग्जाम में सारा कुछ आएगा नहीं बट हमने लिख दिया है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, इसको भी बांट देंगे, तो कितना लिखा हुआ 30,000, तो ये भी हो गया 15,000 एंड 15,000। इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद हमारा पीएनएल भी बच गया। ओह माय गॉड, ये तो कुछ ज्यादा ही है। तो पीएनएल भी लिख दिया, पीएनएल का डेबिट बैलेंस कितना लिखा हुआ है 15,000, तो ये बढ़ जाएगा 7,500, 7,500। सब बांट दिया, कुछ बचा गया नहीं। हम भूल जाते हैं क्या क्या बांटना होता है, तो लिस्ट याद कर लो ना भाई। इधर गुडविल, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, पीएनएल, इधर वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जनरल रिजर्व, पीएनएल और आईएफएफ। ठीक है, इन सारी चीजों को इधर बांटना है लायबिलिटी वालों को, और असेट के नुकसान को इधर बांटना है डेबिट साइड में। एडजस्टमेंट के सारी चीजें, बाकी का बैलेंस शीट का जो भी आएगा असेट और लायबिलिटी से रिलेटेड रिवैल्यूएशन में चले जाएगा। सब कुछ बांट के अब करना क्या लास्ट में, सब कुछ बांट के कुछ नहीं करना है, लास्ट में लिख देना टू बैलेंस कैरिड डाउन। सी मैं निकाल देता हूं, सी में जैसे लिखा हुआ 1 लाख, तो इधर सीधे सीधे लिख दोगे आप 1 लाख। ए और बी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ोगे और इसमें से घटा के आप लिख दोगे। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम मोबाइल से जोड़ के खत्म करते हैं, तो जल्दी से जोड़ते हैं इसको। तो ए का कितना आ रहा है टोटल, तो ए का लिखा हुआ 2 लाख प्लस 15,000 प्लस 30,000 प्लस 3,750 प्लस 15,000, ये आ रहा है 2,63,750। तो ये आ गया आपका 2,63,750। और यहां पर बी का कितना आ रहा है टोटल, तो बी का आ रहा है भैया, बी का आ रहा है 1 लाख प्लस 15,000 प्लस 30। बाकी सारे तो अमाउंट सेम ही है, तो इनका 2 था, इनका 1 था, तो इसका आ जाएगा 2 लाख की जगह 1 लाख, 1,63,750, और इसका 1 लाख है ये बस। टोटल करने के बाद इसका भी टोटल कर लेंगे, और इसके टोटल में से इसके टोटल को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो इधर का सम आ रहा है 30,000 प्लस 15,000, 45 हो गया प्लस 7,500, 52,500। और 52,500 को 2,63,750 से कर लेंगे माइनस, तो आ जाएगा 2,11,250।
सो भैया हमने कुछ नहीं किया, इधर का टोटल जो आया 52,500 बता दो, मैं यहाँ का टोटल 52,500 आया है, रफ में जाके आपको करना होगा और फिर इसको क्या कर देना है, इससे माइनस कर देना है। इधर का आपका कितना आ रहा है, इधर का भी आपको वही आएगा 52,500, क्योंकि इन दोनों का बिल्कुल सेम था, इक्वल था रेशियो, तो 52,500 आया है। इसको माइनस कर देना 1,63,000 से, तो वही आपका बताया था, यहाँ पे 2 लाख है तो यहाँ 1 लाख हो जाएगा, 1,11,250। यहाँ पे इनका टोटल लिख देंगे 2,63,750, 1,63,750 और यहाँ लिख देंगे 1 लाख। ये थोड़ा सा हमारा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्या, कैपिटल अकाउंट। वेरी इजी। तो हमने क्या, इजी पीस, इट्स वेरी इजी। ये एडजस्टमेंट किया, ये बता दिया यार कहाँ पे क्या चीज जानी है, सब कुछ बता दिया। बड़ा बेवकूफ बनाया सर आपने, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। इसमें आता है एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कि सी आ रहा है और सी ए और बी के अकॉर्डिंग पैसा लाएगा, या सी कितना पैसा लाया पता ही नहीं है, और वो आपने बताया ही नहीं। तुरंत से बताता हूँ उसको भी, और वो तो जरूर आएगा ही आएगा। इसको नोट डाउन कर लो, वो बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लो इसको। तो एडजस्टमेंट का क्वेश्चन कैसा आएगा, तो एडजस्टमेंट में क्वेश्चन ऐसा आता है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में मान लीजिए 2 तरीके हैं उसका, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर और ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, दोनों बताने जा रहा हूं मैं। इसके बाद तो 6 नंबर पक्का ही है, पूरी तरीके से पक्का है। तो यहाँ पे लिखा हुआ यार, सबसे पहला एडजस्टमेंट मैंने चेंज कर दिया है, पहला एडजस्टमेंट चेंज किया, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, हम 10 क्वेश्चन नहीं करने वाले, एक ही क्वेश्चन में सारा तरीका देख लेंगे। और यही स्मार्ट वर्क होता है कि आप एक ही तरह का क्वेश्चन देके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, आप एग्जाम के पहले भी यही बस क्वेश्चन करके चले जाएं, 10 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए और टाइम बचे। तो लिखा हुआ सी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, सी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आता है ऑन द बेसिस ऑफ ए एंड बी, और गुडविल का 30,000 लेके आता है फॉर 1/3 शेयर। तो भैया सारा क्वेश्चन बाकी का सेम है, बस बोल रहा है सी कितना पैसा लेके आया ये बताया ही नहीं, बोला प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आता है ए और बी के हिसाब से, ए और बी जितना लाए वो भी उसी के हिसाब से लेके आएगा, ऐसा बोल रहा है। तो अब क्या किया जाए, अब ऐसी स्थिति में सबसे पहले देख लो यार, सबसे पहले न्यू रेशियो निकाला जाता है। न्यू रेशियो निकालेंगे, देखो पुराना रेशियो ए और बी का कितना 1:1, सी कितने के लिए आया 1/3। इसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है मैंने, नया रेशियो कैसा निकाला जाता है, बट यहाँ पे मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जब कोई बंदा 1/3 के लिए आया यार, किसको कितना देगा कुछ ऐसा लिखा नहीं हुआ है, इस केस में सीधे सीधे क्या किया जाता है, पूरे फर्म के प्रॉफिट को 1 माना जाता है, 1 में से 1/3 घटाए, सी को 1/3 दे देंगे, एक प्रॉफिट का एक ही हिस्सा था उसमें से 1/3 सी को दे दिया, बाकी का बचा 2/3। उस 2/3 को क्या करेंगे, 2/3 को ये लोग ए और बी अपने पुराने रेशियो में बांट लेंगे। अब वो कुछ नहीं करना होता है, नया रेशियो निकालने के लिए 1 में से नए वाले पार्टनर का हिस्सा माइनस करो, जो हिस्सा बच गया उस हिस्से को पुराने पार्टनर के पुराने रेशियो में बांट दो। तो ये आ गया 2/6, ये भी 2/6, और ये आपका कितना आ जाएगा, इसको इक्वलेंट करेंगे तो ये भी 2/6। तो एक्चुअली में आ गया 1:1:1। अब आपको करना क्या है, आपको ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर निकाल दो, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर कितना पैसा लेके आएगा। एकदम सिंपल सा यूनिटरी मेथड करना है आपको। देख लो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले सम ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर की जो कैपिटल है, और कैपिटल कौन सी वाली, ये ओपनिंग कैपिटल नहीं, ओपनिंग कैपिटल नहीं भाई, ये जो एडजस्टमेंट वाली कैपिटल आई है ना, ये इनको जोड़ देना है आपको, उसको नहीं इसको जोड़ना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर अगर नए पार्टनर का निकालना है तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को जोड़ दो और ओल्ड पार्टनर के रेशियो को जोड़ दो, और जिसका निकालना है कैपिटल उसके रेशियो को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो यूनिटरी मेथड है यार कि ये ए और बी इतना कैपिटल लगा के 2 हिस्सा लेते हैं, ये 2,11,250 और ये 1,11,250 और ये 2,11,250, इतना पैसा लगा के 2 हिस्सा लेते हैं, तो 3,22,500 का वो लोग 2 हिस्सा लेते हैं, तो ये एक हिस्से के लिए कितना पैसा लेके आएगा। यूनिटरी मेथड है सिंपल सा, 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ नहीं सोचना है, बाकी फिर भी फॉर्मूला रटना है तो रट लो। इनकी कैपिटल को जोड़ दिया जाता है, इनके रेशियो को जोड़ दिया जाता है, किसके, ओल्ड पार्टनर के, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर निकाल रहे हैं। आपको कैसे पता चला ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर निकाल, अरे भैया सी का अंदर नया पार्टनर है, वो बोला ही नहीं है कि वो कितना लेके आया, पता ही नहीं है, वो बोला मैं तो उतना ही पैसा लेके आऊंगा जितना तुम लोग लेके आए।
तो जब उसका बारे में दिया ही नहीं है, इसका मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर निकाल रहे हैं। प्रोपोर्शनेट लिखा हुआ ना ये वर्ड, इसका मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर निकाल रहे हैं। तो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को जोड़ दो, ओल्ड पार्टनर के रेशियो को जोड़ दो, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, कैपिटल डिवाइडेड बाय रेशियो, नए पार्टनर के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, और ये कौन सा वाला रेशियो रहेगा जो नया निकाले। कभी कभी नया और पुराना रेशियो अलग हो सकता है, इस केस में दोनों सेम आ गया है, पुराना भी 1:1 था, नया भी 1:1 है, बट अलग अलग भी आ सकता है, तो आप नया रेशियो निकाल दो। इसके हिसाब से फिर कितना आ गया, नया पार्टनर का रेशियो कैपिटल आ गया 1,61,250, तो बाई कैश में जाके लिख देंगे 1,61,250, बस यही करना है, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन सेम रहेगा। प्रोपोर्शनेट कैपिटल जब बोलेगा तो नया रेशियो निकाल लेना, फिर पुराने पार्टनर के कैपिटल को जोड़ के उनके रेशियो से डिवाइड कर देना और नए वाले पार्टनर के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। अब कभी कभी लिख रहा था ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे, पैसा लाएंगे और ले जाएंगे। उसे कैसे करते हैं बताता हूं, इसको नोट डाउन कर लो। तो अब अगर ऑन द बेसिस ऑफ क्या पूछा जाता है आपसे, हमने बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ अगर ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर को लाना है तो क्या करेंगे, अभी बता दिया। अब बता रहे हैं हम लोग, ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है, बस हम लोगों ने पहला पॉइंट ही चेंज किया वापस से। सी 1 लाख रुपए लाता है, पहले भी हम लोगों ने बताया था सबसे पहले जब कर रहे थे, और 30,000 लेके आता गुडविल का। अब जो आपका यहाँ पे है लिखा हुआ है कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ, लिखा हुआ है फॉर गुडविल ए एंड बी विल एडजस्ट देयर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सी। ए और बी एडजस्ट करेंगे, ए और बी बोल रहे हैं, अब हम सी के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्या बोल रहे हैं, ए और बी बोल रहे हैं ये C brings 1 lakh for capital and 30,000 for goodwill, and A and B will adjust their capital on the basis of C, and any deficiency or excess amount will be settled by cash। पिछले बार क्या बोला था कुछ समझ में नहीं आया भैया, इंग्लिश में नहीं आता हमको समझ में, तो सुनिए ये बोलना चाहता है। पिछले बार केस में हमने बोला कि C जो है A और B के अकॉर्डिंग पैसा लेके आएगा, A और B जितना लाया। अब A और B बोल रहे हैं हम C के अकॉर्डिंग पैसा लेके आएंगे। तुम तो पहले से ही पैसा ला चुके हो, तो तुम कैसे पैसा लाओगे भाई। हाँ ये ट्विस्ट है, तो हम क्या करेंगे, सी के अकॉर्डिंग पैसा देखेंगे कि हमें कितना लाना चाहिए। अगर हम कम लाए हुए तो हम पैसा लेके आएंगे एक्स्ट्रा, अगर हम ज्यादा रखे हुए तो हम पैसा लेके चले जाएंगे। नहीं समझे, तुम एक पार्टनर है, नया पार्टनर है, तुम दो लोग पार्टनर ने मिलकर एक पिज्जा खरीदा। पिज्जा कितने रुपए का था, मान लो 200 रुपए का था। एक बंदा आया उसने सिर्फ 50 रुपए दिया और वो बोल रहा है कि मेरे को भैया 4 स्लाइस चाहिए, आप दोगे क्या। नहीं, टोटल 8 स्लाइस है ही इसमें। अरे यार 50 रुपए दिया, उन लोगों ने 150 दिया है और वो लोग सिर्फ 4 स्लाइस खा, तो अकेला मिलकर 4 स्लाइस खा ले, पागल है क्या। तो आप यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाओगे, कौन कितना पैसा दिया है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा। अरे भैया हम तो ये सब करते ही नहीं, जो जितना छीन लिया। नहीं ठीक है, मैं गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, वो करती है तो ये तो पार्टनरशिप है ना, यहाँ तो ये लोग यूनिटरी मेथड लगाएंगी। तो कैसे लगाते हैं, हमने बताया ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। अगर न्यू पार्टनर का दिया हुआ अमाउंट कि वो 1 लाख लाया और ए और बी पुराने पार्टनर उसके बेसिस पे क्या कर रहे हैं, पैसा लाएंगे या ले जाएंगे, तो क्या करना है आपको, पहले वही आपको न्यू रेशियो निकाल लेना है, वो तो सेम ही निकलेगा, उसको वापस से नहीं बता रहे हम लोग। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर है तो न्यू पार्टनर की कैपिटल को ऊपर लिख देना है, न्यू पार्टनर के रेशियो को नीचे लिख देना है, और जिसका निकालना है उस पार्टनर के रेशियो को मल्टीप्लाई करना है। तो ओल्ड पार्टनर का यहाँ पे निकालना है तो ओल्ड पार्टनर के रेशियो को कर देना है मल्टीप्लाई। यूनिटरी मेथड है, सिंपल सी यार। ये बोला है कि 1 लाख तू लेके आया और तेरे को एक हिस्सा मिल रहा है, नया रेशियो आया था 1:1:1। 1 लाख में एक हिस्सा इसको मिल रहा है तो इसको भी तो एक हिस्सा मिल रहा है और इसको भी एक ही हिस्सा मिल रहा है। तो जब ये 1 लाख लेके आया है तो ये लोग भी तो 1 लाख लेके आएंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमने बहुत आसान सा क्वेश्चन कर दिया है। 1 लाख एक हिस्से के लिए लेके आया कौन, सी। तो ए और बी को भी तो एक ही एक हिस्सा मिल रहा है, 1:1:1, सबको बराबर ही मिला हुआ है ना, तो सब लोग 1 लाख ही लेके आएंगे ना भाई। तो 1 लाख लेके आएंगे, लेकिन इसका भी हम लोगों ने देखा था सबसे पहले कि इसका ए का अमाउंट आ रहा था टोटल कितना, 2,11,250। किसके पास इतना पैसा बचा है, कैसे आया था सर एक बार और बता दीजिए। इन सबको जोड़ा था और इधर के अमाउंट से घटा दिया था। ठीक है, वीडियो को पीछे करके देख लेना वापस से, आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर
1,11,250 इसका एक्सेस हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। और आपने ही बोला था भैया सी, अगर तुम एक हिस्से के लिए 1 लाख लाए हो और मेरे पास तो ऑलरेडी 2,11,250 से 2,11,250 रुपीज है, तो बाकी का जो 1,11,250 मैं क्या करूंगा, मैं घर ले जाऊंगा। इसी तरह से बी भी बोला यार मेरे पास जो 1,11,250 आ रहा है और जो मेरे को भी कितना मेंटेन करना है, इतना हमारे पास है, इतना इनके पास है पहले से हैट, और इतना इनको मेंटेन करना है। मेंटेन कितना करना है, 1 लाख 1 लाख। तो इसके पास एक्सेस है 1,11,250 और इसके पास एक्सेस है 11,250। जो भी एक्सेस अमाउंट है उसको वो लोग यहाँ से कैश अकाउंट करके क्या करेंगे, डेबिट करके ले जाएंगे। अगर कम पड़ रहा होता, जैसे कि 1 लाख इसको मेंटेन करना है, होता है इसके पास 90,000, तो ये कैश लेके आ जाता, बाई कैश अकाउंट इधर लिख देते। तो ये आपको रफ में लिखना पड़ेगा इतना सा चीज कि इतना इसके पास है और इतना इसको मेंटेन करना है, तो एक्सेस अमाउंट ये घर लेके चल जाएगा। इतना इसके पास है 1,11,250 और इसको मेंटेन कितना करना है, 1 लाख, तो ये 11,250 घर लेके चले जाएगा। और इनका ये जो आपने निकाला है 1 लाख 1 लाख कि इतना इनको बैलेंस रखना है, वो तो कैरी डाउन हम सीधे लिख देंगे, और सी का तो 1 लाख था ही, उसको भी 1 लाख लिख देंगे। पिछले केस में 1,63,000 आ रहा था, यहाँ लिखना हम शायद भूल गए थे, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर जब क्या करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं। सिंपल सा यूनिटरी मेथड है, फिर से एक बार देख लो, दोनों को बता दे रहा हूं मैं, दोनों मेथड कैपिटल एडजस्टमेंट की। अगर ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे निकालना है तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को ऊपर लिखो, ओल्ड पार्टनर के रेशियो को नीचे लिखो। ओल्ड पार्टनर 2 होंगे, जाहिर सी बात है, दोनों को जोड़ दो और न्यू पार्टनर के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। रेशियो नया वाला होना चाहिए और उसके बाद वहां पे जाके लिख दो नया पार्टनर इतना पैसा लेके आता है। अगर नया पार्टनर पहले से पैसा लाया होगा 1 लाख, तो आप नए पार्टनर के कैपिटल को ऊपर लिखो, नए पार्टनर के रेशियो को नीचे लिखो, और ओल्ड पार्टनर जिनका निकालना है उनको मल्टीप्लाई करते जाओ। पहले ही इनका जोड़कर इधर से घटा के कैरी डाउन निकाल लो, लेकिन लिखो मत, उसको यहाँ रफ में लिख लो, इतना इनके पास है और इतना इनको मेंटेन करना है, 1 लाख जो आपका आया है। फिर देख लो पैसा एक्स्ट्रा पड़ रहा है कि कम, एक्स्ट्रा पड़ रहा है तो वो लोग ले जाएंगे, और अगर कम पड़ रहा है तो बाई कैश यहाँ पे लेके आएंगे। इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि भैया ये पूरा हो गया क्वेश्चन, इसके अलावा और कुछ नहीं आता है एग्जाम में, ये एज इट इज पूरा हो गया है क्वेश्चन आपका। तो आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो को अच्छे से देख लेना है। इस तीनों टाइप के क्वेश्चंस आपने देख लिए, बिना एडजस्टमेंट के आएगा तो क्या होगा, एडजस्टमेंट के साथ आएगा तो क्या होगा। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस कर लो, 24 के, 23 के, 22 के, 21 के, पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन कर लो। और पहले एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बीच में आना बंद भी कर दिया था, तो नहीं आ रहा होगा, अभी आ रहा है, कोविड के टाइम पे हटा दिया था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हो सकेगा तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ऊपर भी एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आप इसको देख के प्रैक्टिस करें। यहां तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। चैनल को हमें इनकरेज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।